हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ई फाइलिंग पोर्टल पे आप आते हो और यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करते हो। आपने रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लिया होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होते हैं। यदि ये टास्क कंप्लीट ना किया जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत आ सकती है। हमारे जो भी टीडीएस वगैरह कटे हैं वो हमको रिफंड के तौर पे नहीं मिल पाएंगे। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें नोटिस भी रिसीव हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको वो इंपॉर्टेंट टास्क कौन कौन से हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरे करने हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर करना है जो कि आपकी यूजर आईडी होती है। इसके बाद आपको ये बॉक्स चेक करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट किया था और ये आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना बैंक अकाउंट इनकम टैक्स से पोर्टल पे रजिस्टर कराना कंपलसरी है। आपके बैंक अकाउंट ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो सेविंग हो, करेंट हो या फिर फॉरेन बैंक अकाउंट हो, चाहे वो सिंगल आप ऑपरेट करते हो या ज्वाइंट बेसिस पे ऑपरेट करते हो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी 25-26 में आपने जो भी अकाउंट्स को ओपन करा या फिर आपने उसको क्लोज करा दिया, तो उन सभी अकाउंट की डिटेल्स आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, माई प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे माई बैंक अकाउंट का सेक्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, डालना है। फिर से आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना कि आपकी अकाउंट कौन सी है, क्या सेविंग अकाउंट है, करेंट है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है या ये एनआरओ अकाउंट है, जो भी आपका है इसमें से सेलेक्ट कर लेना आपको। इसके बाद अकाउंट होल्डर की टाइप यहां से सेलेक्ट करनी है कि क्या आप सिंगल बेसिस पे ऑपरेट करते हैं या ज्वाइंट बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। यहां पे आप अपना आईएफएससी कोड इंटर करेंगे, जैसे ही डालेंगे आपकी वो बैंक और उसका ब्रांच यहां पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर रिफंड के लिए कौन सा अकाउंट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपके किसी भी इनकम पे टीडीएस कट चुका है तो आपको वैसे तो सारे बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना कंपलसरी, लेकिन उसमें से कोई एक ही बैंक आपको वहां पे सेलेक्ट करना है, नॉमिनेट करना है रिफंड के लिए, जिसमें कि आप रिफंड चाहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, तो ये आपका बैंक रिफंड के लिए नॉमिनेट हो जाएगा और इसी में रिफंड आपका इश्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करते समय आपने जो भी मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दिया था वो आपके अकाउंट में भी सेम टू सेम होना चाहिए। इसलिए मेक श्योर करें कि आपके बैंक अकाउंट में जो भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो वही आप इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करते समय इंटर करें। यदि आपने कोई और मेल आईडी या अकाउंट नंबर डाल रखा है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आपकी डिटेल सारी आ जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको यस पे क्लिक करना, देन आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना। यहां पर आपको आधार वाली ओटीपी पे क्लिक करना है, सबसे पहला वाला ऑप्शन। इसके बाद आपको यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स। जनरेट आधार ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, उसको आप इंटर करेंगे। आपका ये जो बैंक अकाउंट होगा वो प्री वैलिडेट हो जाएगा। आपका अकाउंट सक्सेसफुली प्री वैलिडेट हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये सब ग्रीन मार्क्स में शो करेंगे, ठीक है। यदि कोई भी मिसमैच होगा तो आपको रेड मार्क्स से यहाँ पे शो कर देगा। इसलिए आप मेक श्योर करें कि आपके ये सारे पॉइंट्स जो होने चाहिए वो ग्रीन कलर में शो करने चाहिए और यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड का जो ऑप्शन है ये आपका चेक्ड होना चाहिए, तभी इस बैंक अकाउंट में आपका रिफंड इशू होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये चेक करना है कि क्या आपका पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है कि नहीं। ये आप यहाँ इनकम टैक्स पोर्टल पे ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप आधार वाला जो नंबर है यहाँ पे देखोगे तो ये आपका लिंक्ड दिखाना चाहिए। यदि ये लिंक्ड नहीं है तो आपका पैन जो होगा ना वो यहाँ पे इनएक्टिव दिखाएगा, यानी इनऑपरेटिव दिखाएगा। यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और ऐसे केस में आपका जो टीडीएस होगा वो 20% के रेट से कटेगा और आप इनकम टैक्स रिटर्न को भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले काम क्या करना है, यदि पैन आधार लिंक नहीं है तो उसको आपको लिंक करा लेना है। उसके बाद फिर आपको ये सब काम अपना कंप्लीट करना है। पॉइंट नंबर 3 में ये है कि आप अक्सर जब पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस टाइम पे जो मेल आईडी या मोबाइल नंबर आप डालते हैं वो किसी दूसरे पर्सन का आप इंटर करवा देते हो, चाहे किसी टैक्स कंसल्टेंट का हो या फिर कोई भी रिलेटिव आपका हो, उसका आपने डलवा दिया है।
अब ऐसे केस में क्या होता है कि कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस आती है, कोई रिमाइंडर आता है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होती हैं, तो वो उस कंसल्टेंट के ईमेल आईडी पे चला जाता है या फिर उस रिलेटिव के मोबाइल नंबर पे चला जाता है और आपको यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। तो ऐसे केस में आपको अपना खुद का मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करना है। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट की डिटेल्स को देख रहे हो, ठीक है। माई प्रोफाइल में ही जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट दिखेगा और यहाँ पे आपको एडिट का बटन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट पे जाओगे, जाने के बाद और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पे आपको सेल्फ पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको अपना मेल आईडी अपना इंटर करना है, देन आपको सेल्फ पे सेलेक्ट करना। ये सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करोगे। जैसे आधार ओटीपी आता है उसी तरीके से मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, आप इंटर करोगे, आपका जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि आपको अपना इनकम टैक्स पोर्टल का अकाउंट सेव करना है, सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल्ड करना है ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो सके। जैसे यहाँ पे है कि आप यहाँ पे आओगे तो ई फाइलिंग वॉल्ट सिक्योरिटी आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये है कि एक तो पासवर्ड आपने तो बना रखा है अपना, अब वो पासवर्ड आप किसी से शेयर करते हो, टैक्स कंसल्टेंट या फिर किसी रिलेटिव को आप शेयर करते हो या आप खुद भी यूज करते हो। लेकिन कई बार उस पासवर्ड के साथ में हो सकता है कि आपके पोर्टल पे जो भी अकाउंट बना उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो जाए, तो उसको आप जो है हायर सिक्योरिटी के साथ में उसको आप सेव कर सकते हो, जिससे कि जैसे कोई लॉगिन करे तो सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाए ताकि आपको पता चल सके कि कौन पर्सन जो है एक्सेस कर रहा है आपके इनकम टैक्स पोर्टल के अकाउंट को। तो आपको यहाँ पे इसे चेक कर देना है, जिससे कि कोई भी पर्सन यदि लॉगिन करे तो सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आए, उसके बाद ही वो पर्सन लॉगिन कर पाएगा, इवन कि वो आपका पासवर्ड जानता है। यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे क्लिक करना है, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक आधार वाली ओटीपी जाएगी, आप उसको यहाँ पे इंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ओटीपी इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, ओके पे आपको क्लिक करना है। ये आप देख सकते हो ये आपका हायर सिक्योरिटी इनेबल हो चुका है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि लोग पासवर्ड अपना रीसेट करते हैं, रीसेट करते टाइम पे भी आप यहाँ पे एक हायर सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हो आधार ओटीपी वाला, जिससे कि कोई भी दूसरा पर्सन यदि आपका पासवर्ड तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो वो उतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि आप जानते हो वो यदि आपका पासवर्ड ब्रेक कर रहा है तो आप उसके साथ ओटीपी शेयर कर सकते हो। लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई पर्सन आपके पासवर्ड के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, तो इमीडिएटली जो है आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। और यहाँ पर आप करके इसको कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका ये जो पासवर्ड होगा सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपकी जो हायर सिक्योरिटी होगी वो इनेबल हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको अपना AIS चेक करना है। AIS पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको ये देखना है कि आपके AIS में कौन कौन सी इनकम है जो कि पिछले सालों की रिपोर्टेड है और आपने अभी तक उसकी ITR फाइलिंग कंप्लीट नहीं की है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 जिसका असेसमेंट ईयर 21 और 22 था, वहां की जो ITR है दोस्तों 31 मार्च 2026 तक आप फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद के जो ईयर का है उसकी भी ITR आप जो है फाइल कर सकते हो, आपके पास अभी भी टाइम है। ITR U यानी अपडेटेड ITR को आप पेनाल्टी के साथ में भर सकते हैं। यहां पर आप जब इसको देखेंगे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे तो आप जो है चेक कर लो अपना ईयर बाय ईयर आप चेक कर लोगे। यहाँ पे TIS पे आपको क्लिक करना है। आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टेड हैं, ऑनलाइन गेमिंग के ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड है, बिजनेस वगैरह के ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टेड है, या फॉरेन मनी का ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड है, या फिर आपने टाइम डिपॉजिट परचेस किया हुआ है लेकिन आपने ITR वगैरह फाइल नहीं की हुई है, तो आपको ईयर वाइज अपना AIS चेक करना है और इसके बाद ITR U के माध्यम से उसे कंप्लीट करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो डेटा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी इनकम टैक्स नोटिस आपको इश्यू कर सकता है यदि आपने ITR फाइल नहीं किया हुआ है तो। और नेक्स्ट ये कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में आपके किसी भी इनकम पे TDS कट चुका है तो आपको ये चेक करना है कि वो TDS आपके इस अकाउंट में शो कर रहा है कि नहीं।
आपको उसको चेक करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पे यहाँ पर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फॉर्म 26AS में आपको जाना है। यहाँ पे आपको इस बॉक्स को चेक करना, प्रोसीड पे क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट एंड स्टेटमेंट पे जाना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है, HTML पे क्लिक करना है, व्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके किसी भी इनकम पे यदि TDS कटा होगा तो वो दोस्तों यहाँ पे शो हो जाएगा और इसी TDS के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, अपनी ITR में अपनी इनकम को डिक्लेयर करोगे, जिससे कि आपके जो भी TDS वगैरह है वो उसका रिफंड आपको मिल सके। ठीक है, तो आपको ये काम जो है इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद चेक कर लेना है, जिससे कि आपको ITR फाइल करने में दिक्कत ना आए। होप कि आपको वीडियो पसंद अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।